पौराणिक कथाओं अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका आड़ नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लिया। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और आर्ण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका आर्ण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा और प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया। इस प्रकार वह शिकारी की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा तो उसने सायचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़गी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिससे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भर पेट पानी पिया, जिसके बाद वह बेल के पेड़ में चढ़ गया जो कि उसी तालाब के किनारे था। उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बेलपत्र की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठने के लिए बेलपत्र की टहनियां और पत्ते तोड़कर नीचे गिराया। संयोगवश वो सभी टहनियां और पत्ते भगवान शिवलिंग की पर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था। इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरनी बोले, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूं और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जानूंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर लिया। इतने में वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली की तो उसी दौरान कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपन धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा तो हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी रथू से निकली हूं और अपने पति से बिछड़ गई। उसी को ढूंढती हुई मैं यहां तक आ पहुंची। मैं अपने पति से भेंट कर लूं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। ये कहकर वह हिरनी वहां से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकारी खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रातः सेठ जी का आरण कहां से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बिलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीरे को छोड़ने लगा। इतने में वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथाए जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार काय कैसे छोड़ सकता हूं। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकारी खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिवजी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरनी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहां आ गए, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर
उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकारी करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का अरण किसी ओर से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये तो थी मासिक शिवरात्रि व्रत विधि और व्रत कथा।